चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे वर्ब। तो देखिए, वर्ब अगर पूछा जाए आपसे तो सबको पता है कि वर्ब आपका होता है एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड, ठीक है ना। लेकिन सब लोग यही बात रट लेते हैं कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड ही होता है, ठीक है ना। चलिए, मैं एक आपका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट। चलिए, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर वर्ब क्या है। आप बोलेंगे सर इज जो है वो वर्ब है। अच्छा, अगर ये वर्ब है तो एक्शन, और वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, तो इसको एक्शन करना चाहिए। अब मुझे बताइए सेंटेंस में कहाँ कोई एक्शन हो रहा है? ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, इसमें कोई एक्शन हुआ ना। ये तो सिर्फ ही का स्टेट बता रहा है कि वह कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो वर्ब हमेशा एक्शन वर्ड नहीं होता, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग, ये दो काम करता है वर्ब। एक्शन वर्ड होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, जैसे कि इस सेंटेंस में, ठीक है। और इसको बोलेंगे यहाँ पर स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है। ये कैसी वर्ब है? वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं है वर्ब में, तो कैसी होगी? स्टेटिव वर्ब हो गई, ठीक है। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को अगर जरा देखें तो यहाँ पर भी इज है, लेकिन यहाँ पर ये इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो प्लेइंग है ये एक्शन वर्ब है। अब प्लेइंग में एक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ये जो है एक्शन वर्ब है, इसलिए ये कैसी है? मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पर इज आपका मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है एज अ मेन वर्ब, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है इसमें। यहाँ पर इज जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है, और ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतना काम करता है कि वो सेंटेंस में आकर के उस सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करता है। अगर यही मैं ही इज की जगह अगर वॉज कर दूं और प्लेइंग क्रिकेट, तो आप देखेंगे कि ये जो टेंस था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ठीक है, और ये क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि आपने जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया आपने सिर्फ, ठीक है ना, तो आपका सेंटेंस जो है, सेंटेंस का टेंस चेंज हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? एक्चुअली वो टेंस को डिसाइड करता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसी टाइप से अगर मैं बात करूं स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या बताते हैं? स्टेट को बताते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक सेंटेंस में लिखा है ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट। इस सेंटेंस का मुझे कोई टेंस बताए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हैज़ बीन लग रहा है, और सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगा, सर हैज़ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन आपका जो लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है, लेकिन उसके बाद तो आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, और इसमें है नहीं, तो सेंटेंस गलत है। ये कौन सी इंग्लिश है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो हैज़ बीन आपका इस्तेमाल हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और ये स्टेटिव वर्ब है। आप खुद सेंटेंस को पढ़ के देखें, ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर, इसका मीनिंग होता है वह एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, ठीक है ना, वह एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन जो है वो स्टेटिव वर्ब है, वो इस स्टूडेंट का ही का जो है स्टेट बता रहा है कि वो कैसा है, ठीक है, कैसा रहा है। अब एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि ही इज अ गुड स्टूडेंट।
चलिए, अब यहाँ पर भी इस देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है जो कि एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। और इसका मीनिंग क्या है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। अब इन दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसने 12th पास आउट किया, ठीक है, और 12th पास आउट आपके साथ किया, और उसके बाद उसने 3 साल जो है ग्रेजुएशन किया, आपने किसी दूसरे कॉलेज से किया, आप उससे 3 साल नहीं मिले, ठीक है, और 3 साल के बाद वो अचानक आपसे मिलता है, तो आप उससे पूछेंगे हाउ हैव यू बीन, ठीक है ना। देखिए, दो एक्सप्रेशन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस का, उसको बाद में बताऊंगा मैं। ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, यानी कि वो, इसमें ड्यूरेशन की बात चल रही है। मान लीजिए 10 से 12 तक में आपका कोई फ्रेंड है और आपको किसी उस फ्रेंड के बारे में किसी को बताना है, तो आप क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th 12th, यानी कि आपने एक ड्यूरेशन का नाम ले दिया कि 11वीं और 12वीं यानी 11th और 12th की क्लास में वो एक अच्छा स्टूडेंट रहा है। यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात आ गई। और ही इज़ अ गुड स्टूडेंट में एज एट प्रेजेंट की बात आ गई कि वो प्रेजेंट में कैसा है। तो किसी बच्चे की अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट में, तो ही इज़ अ गुड स्टूडेंट आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन ये जो सेंटेंस है आपका हैज़ बीन वाला, ये सिर्फ ड्यूरेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। इसी टाइप से आपने दो एक्सप्रेशन सुने हैं, हाउ आर यू, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन होता है हाउ हैव यू बीन। दीज टू एक्सप्रेशन। तो देखिए हाउ आर यू का मीनिंग क्या है, आप सबसे बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो एट प्रेजेंट में आप कैसे हैं, ये आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, बाहर विदेश चला गया 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद वो आपके पास लौट के आया, तो आप उससे पूछेंगे हाउ हैव यू बीन, यानी कि आप जो 2 साल विदेश में रहे, उन 2 साल के दौरान आप कैसे थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी इन दोनों सेंटेंस में, ठीक है। देखिए हैज़ बीन का यूज़ हम करते हैं एज अ ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, कि मान लीजिए 10th और 11th और 12th में कोई बच्चा अगर अच्छा स्टूडेंट था और वो उसने पास आउट कर लिया, 2 साल के बाद आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th, यानी 11वीं और 12वीं की क्लास में वो एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, ठीक है। आपने ड्यूरेशन बता दिया कि 11वीं और 12वीं की क्लास तक। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो ये आप एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट में वो कैसा है, तो प्रेजेंट में एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है हैज़ बीन, देखिए एक्चुअली इसका मीनिंग निकल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ही निकल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ही क्या होता है कि कोई काम परफेक्ट है, यानी कि हो चुका है, कुछ हो चुका है और कुछ पार्ट उसका कंटिन्यूस है, इसलिए इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस पड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, यानी कि एट प्रेजेंट की बात कर रहे हो, एट प्रेजेंट में वो कैसा है। तो इसलिए आप ये दो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंट है। कि हाउ आर यू का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट में वो कैसा है, और हाउ हैव यू बीन का मीनिंग ये है कि वो प्रेजेंट मतलब एक ड्यूरेशन के अंदर कैसा रहा है उसके बारे में, ठीक है ना।